नाजरीन, किस्त का आगाज कायरा से होता है, जहां रजा खलीफा के पास बैठा उसकी सेहत के लिए दुआ कर रहा होता है। इतने में एक सिपाही उसे खबर देता है कि वह शमसा को लाने में नाकाम रहा, क्योंकि जो सिपाही भी महल से बाहर जाता है, कारा तीगन उसे मार देता है। रजा सिपाहियों के हमरा ढाल की मदद से बाहर जाता है। काजी फाजिल कारा तीगन से कहता है कि रजा को बात करने दो, यह मिस्र की रीत है। रजा शमसा के लाए हुए जहर के बारे में बताता है तो वह दोनों हैरान रह जाते हैं। लतीफ से पूछने पर वह कहता है कि वह खलीफा को जहर क्यों देगा, उसे अपनी जान प्यारी है। शमसा बताती है कि उससे पहले दवा एक लड़की ने लतीफ से ली थी और उसी नकाब पोश लड़की ने वह दवा बदली होगी। इमार अले लाड़गाय की तरफ से इमदाद का खत वसूल होने पर जाता तलयन को फौज के साथ रवाना करता है ताकि शहजादी के पहुंचने से पहले रकीफ को लाया जा सके। खीमे में सायरा रकीफ को बताती है कि उसके बाप की मदद न करने पर उसने खलीफा को जहर दिया है। बाहर शूर होता है। नजीर उन दोनों को वहां से भाग जाने का कहता है, लेकिन बोरो उन्हें देख लेता है। अली और तुराब को वहां छोड़कर बोरो इन दोनों बाप बेटी के पीछे जाता है। कुछ आगे पहुंचकर वह दोनों रास्ता बदल लेते हैं। बोरो रकीफ के पीछे जाता है। वो उस पर वार करके उसे बेनकाब करता है तो वह निकाब पूछ रकीफ नहीं बल्कि उसका सिपाही निकलता है। सिपाही के हमला करने से पहले बोरो उसका काम तमाम कर देता है। इतने में सायरा उस पर पीछे से वार करती है और वह बेहोश हो जाता है। महल पहुंचने के बाद अलियास सलाहुद्दीन से कहता है कि रकीफ अगर बोरो के हाथ नहीं लगा तो जरूर कुछ होगा। सलाहुद्दीन उसे कोई खेल रचाने का कहते हैं ताकि उसे जाल में फंसाया जा सके और अलियास की एक सिपाही की डिमांड पर लतीफ को साथ भेजने का हुक्म देते हैं। जब अमाद सुल्तान को मारिया के पहुंचने की खबर देता है तो सुल्तान बोरो पर अफसोस करते हैं कि रकीफ की वजह से यह शादी भी मुमकिन हो पाई और इस फहानी से कहते हैं कि अंताकिया में कश्तियां तैयार की जाएं ताकि वह भी देखें मारिया जहीज में क्या लाई है। ताहिरा में शमसा काजी फाजिल से राहबा इलियोसिया की मौत पर उत्स जाने की इजाजत मांगती है और लैला का ख्याल रखने को कहती है। उधर जातन इमदादी दस्ते के साथ तैयार होता है कि लाड़गाय रकीफ को लेकर पहुंचता है और वह लम्हा दिखाया जाता है जब सायरा ने एक सिपाही को अपने बाप का बहस बदलने को कहा था और रकीफ को लाड़गाय के साथ खुद रवाना किया था। अली और तुराब चाचा की तलाश में उस जगह पहुंचते हैं जहां बूरो ने उस सिपाही को मारा था। रकीफ के कपड़ों में सिपाही को मरा देखकर वह उनकी चाल समझ जाते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि बोरो या तो उस लड़की का पीछा कर रहा है या उसका कैदी बन गया है। एक और मंजर में सायरा बोरो को कैदी बनाकर ले जाती नजर आती है। बोरो के पूछने पर सायरा बताती है कि वह ताजिर रकीफ के पास जा रहे हैं। बोरो उसे सहारा का फूल कहकर पुकारता है, जिस पर वह चिढ़कर उसे अपना असली नाम सायरा बताती है। बोरो के नाम बताने पर कहती है कि वह दुश्मनों का नाम नहीं भूलती। शाम में सलाहुद्दीन सुल्तान के गुस्से को देखते हुए रकीफ को वापस लाने के लिए कुछ मोहलत मांगते हैं। उधर रकीफ को देखकर इमारले बहुत खुश होता है और उसे शहजादी की आमद के बारे में बताता है। काहिरा में काजी फाजिल सलाहुद्दीन की तरफ से मिला खत पढ़ते हैं जिसमें कारा तीगण को शाम में बुलाया होता है और लतीफ को अलियास का साथ देने का हुक्म होता है। काजी फाजिल कारा तीगण से कहते हैं कि अपने साथ जमशीद को ले जाए, वह कुछ के रास्तों से बाखबर है। कुछ देर बाद रकीफ अपने हुलिये में वापस आता है और इमारले को शादी के फौरन बाद एक बहुत बड़े बाहरी जहाज के आने की खबर देता है, जिसका मकसद काहरा के सिकंदरिया दरवाजे से हमला होगा और अंताकिया की बंदरगाह पर झिंगी बैरों की तबाही की मंसूबाबंदी के बारे में बताता है ताकि काहरा जाने के लिए कोई बेड़ा बाकी न रहे। इमारले शादी के उस बेहतरीन तोहफे पर खुशी से फूले नहीं समाता। इतने में एक सिपाही रकीफ को अलियास के आने की खबर देता है। अलियास उसे कहता है कि वजर उसे अब काहिरा में तिजारत की इजाजत नहीं देंगे, लिहाजा वह शादी के कामों में हाथ बटाने खुद साया है। रकीफ उसे शादी की जिम्मेदारियों के साथ साथ जाफा बंदरगाह पर अपने लोगों को तैनात करने को कहता है, जहां कल शहजादी की आमद होगी। दूसरी जानिब अंताकिया के साहिल पर जंगी वीरों को जलता देखकर नजर बहुत खुश हो रहा होता है। वहां जंगल में सायरा एक जगह रुकती है तो बोरो उसे खबरदार करता है कि यह जगह खतरे से खाली नहीं। कुछ ही आगे बढ़ने पर उसका पांव एक जाल में फंस जाता है। बोरो बताता है कि यहाँ जगह जगह भेड़ियों के लिए जाल बिछाए गए हैं।
वह उसे रस्सी खोलने को कहता है ताकि उसकी मदद कर सके, लेकिन सायरा उससे मदद लेने पर राजी नहीं होती। काफी देर की कोशिश के बाद बेबस होकर वह बोरो की रस्सी काट देती है। बोरो उसका पांव आजाद करता है और उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह फिर से इनकार करती है। बिल आखिर उसके हार मानने पर बोरो उसे सहारा देकर उठाता है।